हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं रिसर्च इथिक्स एंड प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म को ही कहीं कहीं प्लेगरिज्म बोला जाता है। तो ये जो टॉपिक होगा, इसकी कई सारी वीडियोस आएंगी और इसको हम लोग किस लिए पढ़ते हैं, तो प्री पीएचडी कोर्स के सिलेबस में ये शामिल है। तो अगर आप प्री पीएचडी कर रहे हैं, आपका प्री पीएचडी चल रहा है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। फिर यूजीसी नेट जेआरएफ में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग समझेंगे लाइन बाय लाइन। बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको समझते चलेंगे। तो जो हिंदी वाले हैं वो भी पढ़ सकेंगे और जो इंग्लिश वाले हैं वो भी समझ सकेंगे। ठीक है, छोटी छोटी वीडियो होंगी, बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी, छोटी छोटी वीडियो बनेगी और आपको पूरा रिसर्च इथिक्स एंड प्लेजरिज्म समझाया जाएगा। आप चाहें तो उसको नोट भी कर सकते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा नेट भी क्वालिफाई है, मेरा जेआरएफ भी क्वालिफाइड है और फिर अभी मैं, अगर आप पूछे अभी क्या कर रहे हैं, तो अभी मैं पीएचडी कर रहा हूं। ठीक है, तो रिसर्च इथिक्स एंड प्लेजरिज्म की जब हम बात करते हैं तो ये शब्द कहाँ से आए, इनका क्या मतलब है, इनके अंतर्गत हम किन चीज़ों को पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें जाननी ज़रूरी है। तो सबसे पहले मोटे मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो रिसर्च क्या है। रिसर्च अनुसंधान है, इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहले आप यहाँ पे अर्थ समझते चलिए। रिसर्च का मतलब शोध या अनुसंधान। इथिक्स का मतलब होता है नैतिकता, नैतिक चीज़ें, अच्छी चीज़ें। एंड प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म का मतलब होता है साहित्यिक चोरी, बेईमानी करना। तो जब हम पीएचडी करते हैं तो उसके पहले प्री पीएचडी होता है 6 महीने का। उसमें हमें सिखाया जाता है कि पीएचडी करने के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे हमें अपनी पीएचडी कंप्लीट करनी है, कैसे हमें सोर्स का इस्तेमाल करना है, उसका उपयोग करना है, कैसे हमें प्लेजरिज्म से बचना है। इथिक्स का मतलब होता है नैतिकता, यानी कैसे हम नैतिक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी थीसिस को, अपनी पीएचडी को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, बेईमानी नहीं करनी है। तो इसी चीज़ को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत आज मैं करूँगा इथिक्स से कि इथिक्स का क्या रोल है रिसर्च में, क्यों ज़रूरी है इथिक्स, और इथिक्स अगर नहीं होगा रिसर्च में तो रिसर्च का क्या हाल होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इथिक्स की और इसको समझते हैं। ओरिजिन ऑफ द वर्ड इथिक्स, इथिक्स शब्द की उत्पत्ति। द वर्ड इथिक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इथोस। ये जो शब्द इथिक्स है ये कहाँ से आया है, ग्रीक शब्द इथोस। ठीक है, द वर्ड इथिक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इथोस। ये जो ग्रीक शब्द इथोस है, इसी से इथिक्स बना है। और इथोस का मतलब क्या होता है, इथोस मीन्स कस्टम्स। इथोस का मतलब कस्टम्स यानी परंपराएं, हैबिट्स आदतें, यूजुअल बिहेवियर ऑफ पीपुल, लोगों की प्रचलित व्यवहार। यूजुअल का मतलब रोज़ाना इस्तेमाल की जाने वाली आदतें या व्यवहार। द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत का अध्ययन। हाउ पीपल शुड बिहेव इन सोसाइटी, लोग सोसाइटी में कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, तो इथोस का मतलब क्या क्या होगा। सबसे पहला इथोस का मतलब है कस्टम्स यानी रीति रिवाज, परंपराएं। फिर इथोस का एक और मतलब है हैबिट यानी आदतें, लोगों की। यूजुअल बिहेवियर ऑफ पीपुल, लोगों की आदतें, उनके व्यवहार, उनके आचरण। द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग, और इथिक्स का एक मतलब ये भी होता है राइट और रॉन्ग, सही और गलत का अध्ययन। हाउ पीपल शुड बिहेव इन सोसाइटी, और लोग सोसाइटी में कैसे बिहेव करते हैं, कैसे आचरण करते हैं, ये भी इथिक्स का मतलब होता है।
तो इसलिए हम लोग इथिक्स को क्या कहते हैं? मोरल फिलॉसफी, नैतिक दर्शन। इथिक्स इज आल्सो कॉल्ड मोरल फिलॉसफी। इथिक्स को हम लोग मोरल फिलॉसफी कहते हैं, नैतिक दर्शन कहते हैं। इथिक्स आर नॉट द सेम एवरीवेयर। ये लाइन आपको याद रखनी है, बहुत पूछा जाता है। इथिक्स आर नॉट द सेम। इथिक्स एक जैसे नहीं होते, यानी जो नैतिकता होती है वो एक जैसी नहीं होती है एवरीवेयर, हर जगह। यानी प्रत्येक जगह नैतिकता जो इथिक्स होती है वो एक जैसी नहीं होती, बदलती रहती है। स्थान स्थान पर, समय समय पर इनमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे रीति रिवाज, परंपराएं, कस्टम्स, ये जो भी हैं ये सब स्थान स्थान पे बदलती रहती है। भारतीय परंपरा किसी और तरीके की है, ऐसे आप चीन की परंपरा किसी और तरीके की है, यूरोपियन कल्चर किसी और तरीके की है। यानी कि ये जो इथिक्स है या परंपरा है ये एक जैसी नहीं होती हैं, बदलती रहती हैं। दे चेंज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, यानी एक समाज से दूसरे समाज में जाने पर इथिक्स चेंज हो जाता है, यानी यूनिवर्सल नहीं होता है। एक लाइन में अगर आप याद रखना चाहें तो याद रखिएगा, इथिक्स इज़ या इथिक्स आर नॉट यूनिवर्सल। अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाई इथिक्स आर डिफरेंट। इथिक्स अलग क्यों होता है? समाज और समाज, यानी एक समाज से दूसरे समाज में जब हम जाते हैं तो इथिक्स अलग हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सल नहीं होता, एक जैसा नहीं होता। तो क्यों होता है? व्हाई इथिक्स आर डिफरेंट? क्योंकि एवरी कम्युनिटी डिसाइड्स व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग। क्योंकि प्रत्येक समुदाय, कम्युनिटी का मतलब समुदाय, डिसाइड्स निर्णय करता है, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, कि क्या सही है क्या गलत है। भारतीय समाज या हिंदू परंपरा में जो चीज़ें सही हैं हो सकता है किसी और परंपरा में उसको गलत माना जाए, या फिर किसी और परंपरा में कोई चीज़ सही मानी जाती है वही चीज़ हिंदू परंपरा में गलत मानी जाएगी। जैसे हम लोग एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दें तो हम लोग हिंदू लोग गाय का मांस नहीं खाते हैं, उसको पवित्र मानते हैं, उसको माँ मानते हैं गाय को। तो ये हमारा कल्चर है, ये हमारा ट्रेडिशन है, परंपरा है, बिलीफ्स है, विश्वास है। लेकिन अन्य धर्म के लोग खाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अलग इथिक्स इसीलिए हो जाता है समाज में, क्योंकि समुदाय जो है वो निर्धारित करता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। अब ये सही गलत का निर्धारण किस आधार पे होता है? देयर ट्रेडिशंस, उनकी परंपराओं के आधार पर। नहीं, एक समाज जो होता है उसकी कुछ परंपराएं होती हैं, कस्टम्स कुछ रीति रिवाज होते हैं, एंड बिलीव्स, देयर बिलीव्स, उनकी कुछ मान्यताएं होती हैं। तो ट्रेडिशंस, कस्टम्स और बिलीव्स के आधार पे वे लोग सही गलत का निर्धारण करते हैं। और इसीलिए एक समाज से दूसरे समाज में जब हम जाते हैं तो इथिक्स चेंज हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। ऑल मेंबर आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो देम, और सभी सदस्यों से ये अपेक्षा की जाती है या आशा की जाती है कि वे उन्हें फॉलो करें। यानी एक समाज में जो नियम कानून बनाए जाते हैं, जो ट्रेडिशन, कस्टम, बिलीफ्स होते हैं, उस समाज के उन नियमों को, उन कस्टम, बिलीफ, ट्रेडिशन को सभी मेंबर यानी सभी सदस्यों से आशा की जाती है कि वो उनको फॉलो करें। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इथिक्स क्या है और ये डिफरेंट क्यों होता है। अब मोटे मोटे तौर पे अगर हम देखें तो इथिक्स क्या है? इथिक्स रूल्स है ऑफ राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत का। क्या गुड है, क्या बैड है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, इसका क्या है? नियम है। क्रिएटेड बाय सोसाइटी, जो कौन बनाता है? सोसाइटी बनाती है, समाज बनाता है। डिफरेंट फॉर ईच कम्युनिटी, और ये प्रत्येक समुदाय का अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। नॉट परमानेंट
और यूनिवर्सल। ये ना तो सार्वभौमिक होता है ना तो स्थायी होता है, परमानेंट स्थायी भी नहीं होता है और सार्वभौमिक भी नहीं होता है, यानी बदलता रहता है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ पढ़ेंगे डेफिनीशंस, जो एथिक्स की डेफिनीशंस दी गई हैं, और यहाँ पे 3-4 विद्वानों की परिभाषाएं हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये एथिक्स को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे परिभाषित करते हैं। सबसे पहले विद्वान हैं थॉमस गैरेट। थॉमस गैरेट ने डेफिनीशन दी है और इसको हम लोग समझते हैं। इन्होंने कहा है, एथिक्स इज द साइंस ऑफ जजिंग स्पेशली ह्यूमन एंड्स एंड द रिलेशनशिप ऑफ मीन्स टू दोज एंड्स। अब यहाँ कुछ शब्द हैं, कुछ वर्ड्स हैं जिसकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ एंड लिखा हुआ है, एंड्स, तो एंड्स का मतलब समापन नहीं होता या समाप्त होना नहीं। यहाँ एंड्स का मतलब होता है लक्ष्य, गोल्स, ह्यूमन गोल्स, ह्यूमन एंड्स, मानव लक्ष्य। और मीन्स का मतलब यहाँ मतलब नहीं, ठीक, मीन्स का मतलब यहाँ पे साधन है। अब इसको समझते हैं। इथिक्स इज द साइंस, इथिक्स क्या है? विज्ञान है। इथिक्स एक विज्ञान है ऑफ जजिंग, जो स्थापित करता है या जो निर्धारित करता है, स्पेशली विशेष रूप से ह्यूमन एंड्स, मानव लक्ष्यों को। तो इथिक्स का क्या काम होता है? मानव लक्ष्य को निर्धारित करना या स्थापित करना, एंड और द रिलेशनशिप और संबंध स्थापित करना, ऑफ मीन्स साधनों में, टू दोज एंड्स उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। यानी सबसे पहले इथिक्स का काम है कि वो एक हमारे लिए लक्ष्य का निर्धारण करता है कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए जीवन में। फिर उन लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन क्या होना चाहिए, साधन, वेज, तरीके क्या होने चाहिए, इन चीज़ों का निर्धारण कौन करता है? इथिक्स करता है। आई होप आपको एक समझ में आ गया होगा कि भाई इथिक्स क्या है। इथिक्स एक विज्ञान है जो हमारे मानव लक्ष्यों को निर्धारित करता है और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधनों का मूल्यांकन करता है कि भाई ये साधन सही है कि गलत। जज का मतलब यहाँ होता है मूल्यांकन करना। अब मान लीजिए हमने कोई गोल निर्धारित कर लिया अपने जीवन में, अब उसको प्राप्त करने के सही तरीके भी हैं, गलत तरीके भी हैं। तो इथिक्स हमें बताएगा कि किस तरीके को हम अपनाएं, ठीक है। तो वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि इथिक्स से डिसाइड करेगा कि हमें किस तरीके से अपने गोल को प्राप्त करना है, कौन से मीन्स यानी साधनों का प्रयोग करना है। आई होप आपको ये परिभाषा समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इथिक्स, हाँ, दूसरी परिभाषा डेल एस बीच का। ये परिभाषाएं याद रखेंगे तो ठीक रहेगा। कभी कभी परिभाषा दी जाती है और पूछा जाता है किस विद्वान के द्वारा परिभाषा दी गई है, जिसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, तो ये आपको थोड़ा याद रखना है। तो दूसरी परिभाषा है डेल एस बीच की। अब देखते हैं ये क्या कहते हैं एथिक्स को लेकर के। एथिक्स रिफर टू ए सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स। एथिक्स रिफर टू अ सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स। एथिक्स क्या है? सेट है, सेट का मतलब समूह है, ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स। मोरल प्रिंसिपल्स नैतिक सिद्धांतों का। नैतिक का मतलब कुछ अच्छे सिद्धांत, कुछ अच्छे या नैतिक सिद्धांतों का एक समूह है इथिक्स, विच शुड प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, जो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सिग्निफिकेंट रोल का मतलब महत्वपूर्ण भूमिका, किसमें? इन गाइडिंग, गाइड करने में, द कंडक्ट, आचरण को, ऑफ मैनेजर के, एंड एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ के। यानी कि कोई कंपनी है, कोई संस्था है, आगे मैं पढ़ देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। एंड एम्प्लॉयज़ इन द ऑपरेशन ऑफ एनी इंटरप्राइज। तो इंटरप्राइज का मतलब यहाँ पर है कोई संस्था या कोई उद्यम, कोई कंपनी। ऑपरेशन का मतलब संचालन में,
तो किसी भी कंपनी के संचालन में, उसको चलाने में कौन काम करते हैं? एक मैनेजर होते हैं और एक एम्प्लॉयज़ होते हैं। यही तो दोनों ऑपरेट करते हैं कंपनी को। तो उनके व्यवहारों को, उनके आचरण को, उनके कंडक्ट को गाइड करने में इथिक्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आई होप आप ये भी समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर से इसको बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। इथिक्स रिफर टू ए सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स। इथिक्स नैतिक सिद्धांतों का एक समूह होता है विच शुड प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है इन गाइडिंग, निर्देशित करने में या गाइड करने में, द कंडक्ट ऑफ मैनेजर एंड एम्प्लॉयज़, मैनेजर और एम्प्लॉयज़ के कंडक्ट को गाइड करने में। कंडक्ट का मतलब आचरण या व्यवहार। इन द ऑपरेशन ऑफ एनी इंटरप्राइज, किसी भी कंपनी के संचालन में, यानी किसी भी कंपनी के संचालन में जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो नौकर हैं, जो मैनेजर हैं, उनका क्या आचरण होना चाहिए, इसको गाइड करता है इथिक्स। ये डेल एस बीच ने कहा है, तो ये परिभाषा भी आपको याद रखनी है। अब चलिए हम लोग एक परिभाषा और देखते हैं, और ये परिभाषा दी है, नाम थोड़ा अजीब है, कैरल बुचहोल्ट्ज़। कैरल बुचहोल्ट्ज़। अब इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा इथिक्स इज़ दैट, इथिक्स वो है जो डिसिप्लिन यानी अनुशासित रखता है। ठीक, यानी इथिक्स इज़ दैट डिसिप्लिन, इथिक्स वो अनुशासन है विच डील्स विद, जो ये बताता है व्हाट इज़ गुड एंड बैड, कि क्या सही है और क्या गलत है, एंड आल्सो डील्स विद मोरल ड्यूटी, और हमारे मोरल ड्यूटी यानी जो हमारा नैतिक कर्तव्य है उसको बताता है, एंड ऑब्लिगेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्लिगेशन का मतलब दायित्व, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताता है। तो इथिक्स क्या है? इथिक्स एक अनुशासन है, और कैसा अनुशासन है? एक ऐसा अनुशासन जो हमें अच्छे और बुरे में फ़र्क बताता है, अंतर बताता है, और हमारे मोरल ड्यूटी और ऑब्लिगेशन यानी हमारे नैतिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को हमसे अवगत कराता है। ठीक है। फिर है इथिक्स आर सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़। ये तो वही लाइन है, इथिक्स आर सेट, ये एक समूह होता है। इथिक्स क्या है? एक समूह है ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स, नैतिक सिद्धांतों का, और वैल्यूज़ या फिर मूल्यों का। मूल्य का मतलब गुण। अब यहाँ मैं आपको वैल्यूज़ भी पढ़ाऊँगा एक वीडियो में, वहाँ बहुत सारे गुण पढ़ाऊँगा, जैसे ईमानदारी हो गई, सच्चाई हो गई, अनुशासन हो गया, ठीक है, निष्पक्षता हो गई, ये सारी वैल्यूज़ हैं। तो इन्हीं सब का समूह होता है इथिक्स। तो ये कैरल बुचहोल्ट्ज़ ने कहा है। अब एक अंतिम परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं, ये वेबस्टर की डिक्शनरी से लिया गया है। ये विद्वान थे, इनकी डिक्शनरी से ये परिभाषा ली गई है, और ये परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं। इथिक्स आर फॉर्मलाइज्ड प्रिंसिपल्स derived from the social value. Ethics are formalized principles. अब formalized principles का मतलब होता है औपचारिक सिद्धांत। इथिक्स क्या होते हैं? इथिक्स आर फॉर्मलाइज्ड प्रिंसिपल्स। इथिक्स औपचारिक सिद्धांत होते हैं डिराइव्ड फ्रॉम सोशल वैल्यू, जो लिए जाते हैं कहाँ से? सोशल वैल्यू, सामाजिक मूल्यों से। इथिक्स कहाँ से लिए जाते हैं? सामाजिक मूल्य, यानी समाज में जो प्रचलित मूल्य हैं उन्हीं से इथिक्स लिया गया है। दीज आर मोरल प्रिंसिपल्स, ये नैतिक सिद्धांत होते हैं, विच ओरिजिनेट, जिनकी उत्पत्ति होती है, फ्रॉम सोशल वैल्यू, सामाजिक मूल्यों से, एंड रिप्रेजेंट, और ये प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी जो इथिक्स है इसकी उत्पत्ति होती है सोशल वैल्यू यानी कि सामाजिक मूल्यों से, और ये रिप्रेजेंट करते हैं रूल्स, नियमों को। किस प्रकार के नियमों को? फॉर मोरल बिहेवियर एंड कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, किसी भी व्यक्ति के आचरण और व्यवहार के लिए
जो नियम होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। इंडिविजुअल्स का मतलब कोई व्यक्ति, कंडक्ट का मतलब आचरण, बिहेवियर का मतलब व्यवहार, यानी किसी व्यक्ति का जो मोरल बिहेवियर है और कंडक्ट है उसके लिए जो रूल्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है इथिक्स। और ग्रुप्स या फिर किसी ग्रुप्स के, यानी कोई ग्रुप है या कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है तो उसका जो आचरण है, जो बिहेवियर है, उसके लिए जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों को प्रतिनिधित्व करता है, उनको रिप्रेजेंट करता है। दियर ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस, जो कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, नहीं कोई ग्रुप्स है, समूह है या कोई व्यक्ति है, अगर वो कोई बिजनेस कर रहा है तो उस बिजनेस में उसका आचरण कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, क्या वो बिजनेस गलत तरीके से कर रहा है या सही तरीके से कर रहा है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किन प्रकार के साधनों का प्रयोग कर रहा है, उसका आचरण अच्छा है या बुरा है, राइट है या रॉन्ग है। इन सभी नियमों का निर्धारण कौन करता है? इथिक्स करता है। ये वेबस्टर डायरेक्टरी, मैंने इसको डिक्शनरी पढ़ दिया तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। वेबस्टर डायरेक्टरी है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी परिभाषा। अब यहाँ पे कुछ एथिक्स के बारे में जनरल चीज़ें दी गई हैं जो पूछा जाता है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, फिर आपका ये एथिक्स वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। Ethics is a set of contextual moral standards and values acceptable in society. Ethics is a set, ethics एक समूह होता है of contextual moral standards. contextual का मतलब संदर्भ आधारित, जो किसी कल्चर पे आधारित हो, किसी विशेष स्थिति पे आधारित हो, उसको contextual बोलते हैं, contextual, ठीक है। तो एथिक्स क्या है? एक सेट है, एक समूह है ऑफ कंटेक्चुअल, जो संदर्भ आधारित होता है, मोरल स्टैंडर्ड्स, नैतिक मानदंडों पर। किस पे आधारित होता है? नैतिक मानदंडों पर, एंड वैल्यूज़, और मूल्यों पर आधारित होता है। एक्सेप्टेबल इन सोसाइटी, और वे कैसे होते हैं? एक्सेप्टेबल होते हैं सोसाइटी, यानी स्वीकार्य होते हैं। ऐसे वैल्यूज़ और ऐसे मोरल स्टैंडर्ड्स जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होते हैं, उन्हीं पर आधारित होता है इथिक्स। फिर दूसरी लाइन देखते हैं, इथिक्स गाइड्स एंड इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब कोई पर्सन, कोई व्यक्ति। इथिक्स गाइड्स, इथिक्स निर्देशित करता है, निर्देश देता है या गाइड करता है, मार्गदर्शन करता है। एंड इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति का, टू फॉलो करने के लिए, द नॉर्म्स एंड कस्टम्स, नियमों और रीति रिवाजों को ऑफ सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी के। यानी इथिक्स क्या कहता है? इथिक्स जो है किसी व्यक्ति को मार्गदर्शन देता है, क्या करने के लिए? किसी भी सोसाइटी के नॉर्म्स एंड कस्टम्स को फॉलो करने के लिए। नॉर्म्स का मतलब होता है नियम, कस्टम्स का मतलब रीति रिवाज। यानी इथिक्स हमें बताता है कि किसी सोसाइटी का जो नियम है, जो रीति रिवाज परंपरा है, उसको कैसे फॉलो करें। एंड स्टॉप देम, और उनको रोकती है। इथिक्स रोकने का भी काम करती है। टू एक्ट, कार्य करने से, द वेज, ऐसे तरीके से, हार्मफुल टू सोसाइटी, जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल हों। यानी इथिक्स प्रिवेंट्स अस, इथिक्स हमें रोकती है फ्रॉम डूइंग, करने से, हार्मफुल एक्ट, हानिकारक कार्यों को, मतलब ऐसे कार्य जो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए ठीक नहीं है, ऐसे कार्यों को करने से रोकती है इथिक्स। फिर आगे देखते हैं, सम ऑफ द इथिकल प्रिंसिपल्स मे बी यूनिवर्सल, कुछ नैतिक सिद्धांत, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, यूनिवर्सल हो सकते हैं, बट फ्यू में बी कॉन्टेक्चुअल आल्सो, लेकिन कुछ जो हैं संदर्भ आधारित हो सकते हैं। कॉन्टेक्चुअल का मतलब संदर्भ आधारित, यानी कि ऐसे सिद्धांत जो
किन्हीं परिस्थितियों में तो सही माने जा सकते हैं, लेकिन किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में वो सही नहीं माने जाएंगे। तो उसको बोलते हैं कंटेक्चुअल, यानी जो परिस्थितियों के अनुसार बदल जाए, किसी विशेष स्थिति या कल्चर पर आधारित हो, तो उसी को कंटेक्चुअल बोलते हैं। तो कुछ सिद्धांत होते हैं जो सभी जगह सही होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, लेकिन कुछ इथिक्स ऐसे होते हैं जो सभी जगह सही नहीं होते। तो अगर आपसे पूछा जाता है एक लाइन में, ऑल इथिक्स आर यूनिवर्सल, सभी प्रकार के इथिक्स यूनिवर्सल होते हैं, सही है या गलत? तो आप कहेंगे गलत, क्योंकि सभी नहीं होते, कुछ होते हैं। फिर अगली लाइन देखते हैं, चौथा पॉइंट, इथिक्स सर्व एज गाइड। इथिक्स एक गाइड की तरह कार्य करती है, सर्व करती है, सेवा करती है। कैसे? एज अ गाइड, एक गाइड की तरह, टू लॉ, कानूनों के लिए, जो कानून बनाए जाते हैं देश में उनके लिए एक गाइड की तरह कार्य करती है इथिक्स, बाई हाईलाइट करके इट्स शॉर्टकमिंग्स, उनकी कमियों को, यानी जो कानून बनाए जाते हैं हमारे यहाँ, उन कानून की कमियों को हाईलाइट करती है। हाईलाइट का मतलब उजागर करती है, दिखाती है कि ये देखिए आपके कानून में ये कमी है। सरकार ने कोई कानून बना दिया, तो अब वो कानून सही है कि गलत है ये कौन बताएगा? ये तो इथिक्स बताएगा। तो इथिक्स एक गाइड की तरह होती है कानूनों के लिए, और वो कानूनों की शॉर्टकमिंग्स यानी कमियों को हाईलाइट करती है। व्हेन ए पर्सन्स बिहेवियर इज इनकंसिस्टेंट, जब किसी व्यक्ति का बिहेवियर इनकंसिस्टेंट हो जाए, यानी विपरीत हो जाए, विद द प्रिवेलिंग वैल्यूज़, प्रचलित मूल्यों के, एंड नॉर्म्स और नियमों के, यानी समाज में जो प्रचलित मूल्य हैं, जो नियम हैं, रीति रिवाज, परंपराएं हैं, जब उसके विपरीत किसी व्यक्ति का बिहेवियर हो जाता है, इट इज़ कॉल्ड अनएथिकल। तो उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं कि ये अनएथिकल है, अनैतिक है। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है विपरीत, प्रिवेलिंग का मतलब प्रचलित, वैल्यूज़ का मतलब गुण या मूल्य। तो समाज में जो प्रचलित प्रिवेलिंग वैल्यूज़ हैं, प्रचलित मूल्य हैं या नॉर्म्स या जो नियम कानून हैं, उसके जब विपरीत यानी इनकंसिस्टेंट किसी पर्सन्स का बिहेवियर हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अनएथिकल। अब एक आखिरी लाइन बची हुई है, फिर ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कहता है एथिक्स आर एन एक्सप्रेशन। एथिक्स क्या होता है? एक एक्सप्रेशन होता है, अभिव्यक्ति होती है ऑफ सोसाइटीज़ एटीट्यूड्स, समाज के दृष्टिकोणों का, एंड बिलीफ्स और मान्यताओं का। यानी समाज का जो एटीट्यूड है, जो रवैया है, जो मान्यताएं हैं, एंड बिलीफ्स और जो विश्वास है, उनका अभिव्यक्ति होती है इथिक्स। दीज में डिफ़र, ये डिफ़र होती हैं यानी अलग होती हैं, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने पर, एंड टाइम टू टाइम, और समय समय पर। जो इथिक्स होती है वो यूनिवर्सल नहीं होती है, समय समय पर, स्थान स्थान पर बदलती रहती है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा एथिक्स क्या है, समाज में वो कैसे अलग होती है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसके प्रकार क्या है, बहुत सारी चीज़ें अभी हम लोगों को पढ़नी है। तो जब आप शोध करते हैं तो एथिक्स का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, नहीं तो आपका शोध ईमानदारी से परिपूर्ण नहीं होगा। ठीक, तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे एथिक्स के कुछ और कॉन्सेप्ट की। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपने सभी ज़रूरतमंद दोस्तों में, मित्रों में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।